कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। इस यात्रा में शामिल हुए उत्तराखंड कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या से हमारे संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने की खास बातचीत। इस दौरान यशपाल आर्या ने कहा कि राहुल गांधी की इस यात्रा का असर आने वाले समय में जरूर दिखाई देगा। देखिए, उत्तराखंड कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होकर आज दिल्ली पहुंच गई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे भी सौभाग्य मिला है कन्याकुमारी में से उस यात्रा में प्रतिभाग करने का, और राजस्थान में भी सवाई माधोपुर और दौसा में मुझे जाने का अवसर मिला। उससे पहले महाराष्ट्र अकोला औरंगाबाद में उस यात्रा में मैंने शिरकत की, प्रतिभाग किया। और जिस तरह से अपार जन समर्थन उन राज्यों की जहां मैंने प्रतिभाग किया, अपार जन समर्थन देखने को मिला। लाखों लाख लोगों की तादाद में उस क्षेत्र के आम जनमानस राहुल गांधी से मिलने के लिए आतुर था। जनसभाओं में भारी भीड़ दिखाई दे रही थी, और इस बात का संकेत है कि बदलाव दिख रहा है। और जो उद्देश्य और जिस मकसद से आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है, निश्चित रूप से जो आज का वातावरण है, जो आज का माहौल है, डर और घृणा का, भय और घृणा का, नफरत का, उस माहौल के खिलाफ ये लड़ाई है। और भाजपा का जो देश को बांटने की लगातार कोशिश हो रही है, धर्म जाति के मजहब के नाम पर बांटा जा रहा है, अपार समर्थन मिला है। और मेरा मानना है कि इस ऐतिहासिक यात्रा में सभी हमारे जो नामचीन हस्तियां हैं विभिन्न क्षेत्रों में, जिनकी भूमिका रही है, योगदान रहा है, उन्होंने भी शिरकत की है, समर्थन दिया है। और आज दिल्ली में यात्रा पहुंची है। यकीनन माहौल बदल रहा है, देश बदल रहा है, और ये सामाजिक ताना बाना जो हमारा बिखर रहा था, आज उस ताने बाने को जोड़ने के लिए राहुल गांधी जी लगातार प्रयत्न कर रहे हैं, लगातार पदयात्राएं कर रहे हैं। एक हिम्मत और हौसला देखा है मैंने उन पर, एक जज्बा देखा है, एक जुनून देखा है देश के लिए। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। लेकिन दूसरी ओर अगर बीजेपी की बात करें सर, तो बीजेपी अब ये कह रही है कि देश में कोरोना बढ़ रहा है, ऐसे में राहुल गांधी को अपने भारत जोड़ो यात्रा पर विराम लगाना चाहिए। क्या आपको लग रहा है कि ये एक राजनीति हो रही है कोरोना के नाम पर? देखिए, इस यात्रा से और इस अपार समर्थन से, जन समर्थन से, जनमानस का जो आशीर्वाद सहयोग दिख रहा है, भारत डरी हुई दिख रही है, डरी हुई है, घबराई हुई है, बौखला चुकी है, और इन प्रकारेण इस यात्रा को रोकना चाहती है। और हम चाहते हैं कि पूरे देश में जो फिरकाप्रस्त ताकतें और जो धर्म के नाम पर समाज को बांट रही हैं, खंडित कर रही हैं, उनको भी सबक सिखाने का वक्त जनमानस ने बना लिया है। और हम यात्रा को निरंतर हम जारी रखेंगे, ऐसा मेरा कहना है। एक आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी के इस भारत जोड़ो यात्रा से देश में बदलाव का बयार बहेगा? देखिए, जो दिखाई दे रहा है, देश की आवाम, देश की महान जनता बदलाव चाहती है, और बदलाव दिख भी रहा है। और ज़रूरत भी है। आज देश को अगर हमने सुरक्षित रखना है, देश को बनाने में किसी एक कौम का हाथ नहीं रहा है, सबने देश को बनाया है। देश की आज़ादी में सबका योगदान, भूमिका रही है, और ज़रूरत भी है आज सबको साथ कर लेकर। अगर देश मजबूत होगा तो देश की आवाम मजबूत होगा, ऐसा मेरा मानना है। यकीनन वक्त अब नज़दीक भी आ चुका है, 2024 का चुनाव भी है, लेकिन हमारा मकसद चुनाव की दृष्टि से ही नहीं है। पहले देश को बचाना हमारी प्राथमिकता है, और राहुल गांधी उस मकसद के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वक्त देने के लिए शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे यशपाल आर्या जी को, जिनका कहना है कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव तो पड़ेगा, जो आने वाले वक्त में दिखाई देगा। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।